हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज। आपके पर्सन के माइंड एंड हार्ट पर क्या एनर्जीज बनी हुई हैं एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारी एनर्जीज से एक बात जरूर यहाँ पर क्लियर हो रही है जो हमने पिछले शिफ्ट में देखा था कि आपके पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप को वल्नरेबल होने से बचा लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखा था, राइट। तो आज इनकी एनर्जीज में एक तरह से सुधार मैं देख रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन के अंदर जो भी एक इनर स्ट्रगल बना हुआ था, एक तरह से आपके पर्सन रेडी नहीं थे टू रिजॉल्व समथिंग, या फिर किसी चीज़ के लिए एफर्ट रखना नहीं चाह रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे या अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एक शील्ड बनाकर चलना चाहते थे। तो अब इनकी एनर्जी में एक सुधार देखने को ये मिल रहा है कि नाउ दे आर रेडी टू वर्क ऑन द सिचुएशन। एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की आपके पर्सन थॉट में आ रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है ना कि अगर ये आपको खोकर अपने किसी प्रैक्टिकल वर्ल्ड को अपना एक केव बना लेंगे, अपना वर्ल्ड बना लेंगे आपको छोड़कर, तो वो इनके लिए सर्विंग नहीं रहेगा। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं वहाँ पर ये खुश नहीं रहते होंगे, भले ही वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या करियर फ्रंट हो। जो भी इन्होंने किसी चीज़ को अगर आपके ओवर हमेशा से चुना है तो वहाँ पर इनको वो सेटिस्फैक्शन, वो तसल्ली, वो खुशियाँ नहीं हैं जो आपके साथ इनको वो खुशी या फिर एक कंप्लीशन महसूस होती है, वो उस एंड पर नहीं है। आप इनके लिए हमेशा से ही क्वीन ऑफ कप्स रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर एक हीलर का है। आपसे इनको इंस्टेंट हीलिंग मिलती है अगर ये अपने वर्ल्ड में कहीं पर भी सही नहीं कर रहे हैं, यानी कि दे आर जस्ट नॉट अलाइन विद देयर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो आप हमेशा एक हीलर का काम करते हो। इनकी हर प्रॉब्लम का आपके पास सोल्यूशन होता है। आप इनके सारे मतलब वरीज को इंस्टेंटली ख़त्म कर सकते हो। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो इनके कई सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी रिजॉल्व हो जाते होंगे, और रीज़न यही है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो और आप ही के पास इनकी जो ट्रू सैंक्चुरी है वो होती है। मतलब आप इनका ट्रू होम हो, आप ही से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें लौटना होता है आप ही के पास। तो शायद आपके पर्सन वो चीज़ खोना नहीं चाहते, वो सैंक्चुरी खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको हर दिन जीतना है, हर दिन अपनी लाइफ में एक्सेल करना है। और जब से आपकी एनर्जीज मिसिंग जा रही हैं इनके लाइफ में, आपकी एनर्जीज का सप्लाई कट हो गया है, तब से हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ उस वेज में प्रोसीड नहीं हो रही है। आपका नेचुरल लक इनके साथ बना रहता था। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए अपनी डिवाइन फेमिनिन एक लकी चार्म भी होती है। जब आप इनसे बात कर रहे हो दिन भर में, तो इनके काम इंस्टेंटली बनने शुरू हो जाते हैं। ये आपको नहीं पता होगा और मे बी आपके पर्सन को भी नहीं पता होगा, लेकिन आप कभी नोटिस करके देखना या ऑब्जर्व करके देखना कि आप जब कभी भी इनसे बात करते हो, इनका बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग वर्क रहे या फिर ऐसा कुछ भी इशू रहे जहाँ पर ये अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही आपकी एनर्जी जुड़ जाती है इनके काम इंस्टेंटली बनना शुरू हो जाते हैं और डबल ट्रिपल वेज में इनको मुनाफा करके देते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी इनको देकर आ जाते हो। मतलब एक वाइटल एनर्जी का सोर्स जो आपके पास होता है वो आप इनको हैंड ओवर करके आ जाते हो। इसीलिए ये लक जो है या फिर एक स्पिरिचुअल बल हम जिसको कहेंगे, आप जब जुड़ जाते हो तो आप लोगों का स्पिरिचुअल बल भी इंक्रीज हो जाता है, तो आप लोग डबल हो जाते हो। तो दैट इज वाई आपके पर्सन आपका वो साथ मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप हट जाते हो तो इनको वो सारा बोझ खुद से ही
उठाना पड़ता है, और आपके पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ वैसे भी नहीं होती कि ये उन सारी चीज़ों को अकेले उठा सकें। बट इनको करना ये होता है कि आपको अगर ये साथ लेकर चलें तो आप लोगों का कोई सोल पर्पस ज़रूर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, और अगर आपको छोड़कर ये सिर्फ अपने सेल्फिश इरादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपका इस्तेमाल कर कर आपको छोड़ देते हैं, तो ये इनके साथ मतलब बाद में सब कुछ ही क्रम्बल डाउन हो जाता है। इनकी लाइफ में सब कुछ ही ब्रेक बाय ब्रेक कोलैप्स्ड होने लगता है। जब डिवाइन फेमिनिन्स डिटैच्ड हो जाती हैं, वॉक अवे कर जाती हैं, फ्रस्ट्रेट होकर, तंग आकर, अपना दिल तुड़वा कर, हर्ट होकर, तो तब डिवाइन मैस्कुलिन को वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जहाँ पर इन्होंने जो जो भी एस्टैब्लिश किया था, या तो वो सारी चीज़ें खोखली हो जाती हैं इनके लिए, या फिर इनको मज़ा नहीं आता वहाँ पर, और चीज़ें इनके लिए एक तरह से बर्बाद होने लगती हैं। इन्होंने जो भी एस्टैब्लिश किया है वो ब्रिक बाय ब्रिक ख़त्म होने लगता है। तो शायद आपके पर्सन वो कॉन्सिक्वेंसेस सेंस कर पा रहे हैं, और वक्त से पहले ये समझ रहे हैं कि आप इनके लिए कौन हो। और एक रियलाइजेशन हमने 7/7 पोर्टल पर भी देखी थी कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन को ये अंदाज़ा हो चला है कि आप इनके लिए कौन हो, और ये आपको नहीं खो सकते। इन्हें यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पर्सन का डिफेंसिव मैकेनिज्म वैसे भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इनको आपकी अभी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये इनकी थॉट्स हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं कि फीलिंग्स यानी कि हार्ट स्पेस पर इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या बन रही हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो फीलिंग्स तो इनकी आपको लेकर एक तरह से पॉजिटिव ही हैं। ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी ट्रॉमा से खुद को ये उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रॉमा वही है, पास्ट के कनेक्शंस के साथ इस कनेक्शन को कंपेयर करना कह सकते हो, या पास्ट लाइफ की रिकग्निशन इनको महसूस हो रही है, या फिर इसी कनेक्शन में पास्ट में इन्होंने जो जो भी मिस्टेक्स की थी, या आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, तो ये आपके लिए प्रोवाइडर बनने की एक फीलिंग्स में आ रहे हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए अब कुछ भी कर जाऊंगा, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये इतना आसान भी नहीं है इनके लिए। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, अपने लाइफ के जिस भी एरिया पर बने हुए हैं, वहाँ से इनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। ये ट्रैप्ड है। मैं मतलब आपको यहाँ पर लिटरली बता सकती हूँ, हर डिवाइन मैस्कुलिन की कहानी ऐसी होती है कि ये आज ही चलकर आपके लिए एक प्रपोजल नहीं रख सकते। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तो अवेकनिंग हासिल करना होता है स्पिरिचुअल लेवल्स पर। वो अगर कंडीशन सही तरीके से अलाइनमेंट में आ रही है, वो कंडीशन अगर मीट हो रही है, तभी बाकी की चीज़ें मैटर करती हैं। और एक बार डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गया, फिर वो किसी भी ऑब्स्टिकल को मतलब कॉन्कर कर सकता है, भले वो थर्ड पार्टी इशू हो, करियर फ्रंट को लेकर हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो सारी चीज़ें फटाफट रिजॉल्व कर लेता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को अपने ईगो से बाहर आकर स्पिरिचुअली अवेकन होना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, वो इतनी जल्दी होता नहीं है। तो आपके पर्सन की अभी जो भी एक समझदारी बन रही है, जितनी भी अवेयरनेस है इनकी, उस अवेयरनेस के साथ आपके पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड तो रखना पड़ेगा, वो भले ही कोई भी स्टेप हो। तो आपके पर्सन की तरफ से आप एक कोई एक्शन देख सकते हो। ये एक्शन इमीडिएट वेज में हो सकता है, जहाँ पर आप इनको अच्छी और पॉजिटिव बातें करते हुए सुनोगे कि या तो ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, या फिर आपकी कमी किस तरह से इनको खलती है ये शायद ये बता सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट रीच आउट है, मतलब अगर आप दोनों के बीच में मिलने की प्लानिंग्स हो रही थी, तो कुछ लोग ये भी देख सकते हो। 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन, मिलने आ सकते हैं, मीटिंग्स पॉसिबल हैं यहाँ पर, गेट टुगेदर वगैरह। और इवन 8 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द रीच आउट, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, रीच आउट्स पॉसिबल हैं, तो कुछ तो ऐसा होने वाला है। ठीक है, क्विकली हम नज़र दौड़ाते हैं। अगर आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपके लिए रखना चाहते हैं, तो इन्हें किन सारी ऑब्स्टिकल्स का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑब्स्टिकल इनका एक ही है,
वो है इस कनेक्शन को ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, क्योंकि पैटर्न्स ऐसे हुए हैं इनकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ का ओवरऑल पैटर्न ही ऐसा हुआ है। जिस किसी के लिए भी ये वल्नरेबल हुए हैं या फिर ऐसा कुछ भी इन्होंने इनिशिएट किया है, इवेंचुअली ये हर्ट हो जाते हैं या फिर वो इंसान इन्हें छोड़कर चला जाता है। और आपने इतनी बार ऑन एंड ऑफ रखा होगा इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन आपको प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाते। आप एक इनके लिए श्योर मिस्ट्री हो, फाइन। एक टाइम पर आप इनके लिए अनकंडीशनल हो जाते होंगे, अगले ही दिन आप इनके लिए मिस्ट्री बन जाते हो, आप वॉक अवे कर जाते हो। तो ये एक रीज़न बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये हमेशा वो टेस्टिंग वाटर्स वाली एनर्जी में ही आ जाते हैं कि आपको ये दूर बैठकर आजमा रहे होते हैं, या आपके लिए एक स्पेक्टेटर बनकर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये शायद देखने की कोशिश करते हैं हर बारी। ये हो सकता है ऑब्स्टिकल। और कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज इस तरह से हैं कि आपके पर्सन को जानबूझकर इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना पड़ता होगा, इवन दो दे लव यू, दे आर पैशनेट अबाउट यू, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से मुंह मोड़ नहीं सकते। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ही एक ऑब्स्टिकल है, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा फियर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जहाँ पर ये आप पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आपके ऑन एंड ऑफ पैटर्न की वजह से, या फिर आपका बिहेवियर इनको समझ में नहीं आता। और जो भी चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में नहीं आती वो इन्हें क्यूरियस कर देती है, या फिर वो इन्हें और भी ज़्यादा टेस्ट करने पर पुश करती है। तो शायद आपके पर्सन हमेशा आपको एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देखते होंगे, या आपसे बार बार वैलिडेशंस लेते हैं कि आप सच तो कह रहे हो ना, पक्का ना, ऐसा ही है ना। तो ये आपने देखा होगा आपके पर्सन को लिटरली कहते हुए कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, या फिर ये चाहते हैं जानना कि आप इनसे बार बार जाकर बोलें कि यू लव देम। और जितनी बार भी आप बोलते हो ये उतने ही ज़्यादा खुश होते होंगे, या फिर इनको वैलिडेशन मिलती है, वो एक बल मिल जाता है। बट आप जब कहते कहते कहना छोड़ देते हो तो तब ये टेंशन में आ जाते हैं और शायद स्ट्रगल करने लगते हैं कि पता नहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन के मन में क्या चल रहा है, वेदर शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी और नॉट, या फिर वो मेरे लिए सीरियस है या नहीं। तो ऐसे सवाल ये खुद से पूछने लगते हैं। तो यही ऑब्स्टिकल्स हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को अगर आपके पर्सन ओवरकम कर लेते हैं, मतलब ओवर द टाइम ये तो होना ही है, तो क्या एक्शन आपके पर्सन रखना चाहेंगे और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, हम देखते हैं। फ्यूचर के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है तो इट टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट विक्ट्री। तो आपके पर्सन अल्टीमेटली आपके लिए चैरियट बनेंगे जरूर। ये एक्शन रखेंगे, एक सॉलिड एक्शन जो आप दोनों को एक परमानेंट सेटल डाउन वाली एनर्जी में पुश करेगा, यानी कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं बच रहा, आप इवेंचुअली जीत रहे हो, तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग के तहत ही हो सकता है, और ये तभी हो सकेगा जब आपके पर्सन एक एनर्जी से कंप्लीटली रिलीज होकर फुल्ली फोकस्ड करते हैं आप पर। और वो एनर्जी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, या तो वो सिचुएशन थर्ड पार्टी है क्योंकि हमने ऑब्स्टिकल्स में देखा था, या तो इनके अंदर कुछ ऐसे फियर्स हैं अबाउट यू, या फिर अबाउट द ओवरऑल लव स्टोरीज। पैटर्न्स ऐसे होते हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, इस कदर प्यार, अनकंडीशनैलिटी इन्होंने कभी देखा नहीं होता। और अगर आप दोनों ही के बीच में हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं, पुश एंड पुल बने रहते हैं, आप लोग एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाते, तो आपके पर्सन के अंदर ओवर द टाइम वो एक फियर बिल्टअप होने लगता है कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे छोड़कर ना चली जाए। तो ये वल्नरेबल होने से इसलिए भी डरते हैं कि मेरी बची कुची थोड़ी सी रेप्यूटेशन है कि मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ कन्फेस नहीं किया, मैंने क्लैरिटी नहीं रखी, चलो अगर ये मुझे छोड़कर चली भी जाती है तो एटलीस्ट मैं अपनी उस पोजीशन को या अपनी रेप्यूटेशन को तो बचा कर रख लूँगा अपने पास, कल को मैं खुद का सामना तो कर सकूँ। तो इस तरह की थिंकिंग में रहते हैं अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन। तो शायद यहाँ पर आपके पर्सन को उन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए एक भरोसा हासिल करना होगा। वो भरोसा इन्हें यूनिवर्स ही दे सकता है, बट आप इनको टाइम टू टाइम वो एक क्लैरिटी ज़रूर दें कि आपने क्यों वॉक अवे किया है।
मतलब अगर आप बिना बताए वॉक अवे हो भी चुके हो तो एक क्लैरिटी ज़रूर बनती है इन वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। मतलब अभी मैंने जिनकी भी एनर्जी ग्रैब की है, इन लोगों के लिए तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी बनती है। आप इन्हें एक बार बता दें कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में और आपके पर्सन को क्या करना चाहिए। बात अगर थर्ड पार्टी की तो इनसे डायरेक्टली आप कह सकते हो कि थर्ड पार्टी इश्यूज से जब आप ओवरकम करोगे तभी हमारी यूनियन होगी। तब तक आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करती हूँ। लेकिन ये बीच वाला कैजुअल कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एक्सट्रीम्स में सोचती हूँ, या तो पूरी तरीके से यस है या तो पूरी तरीके से नो है। ये मिडिल ग्राउंड या फिर ऐसा वाला मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हो। या फिर अगर आपके पर्सन फेयरफुल हैं तो आप इन्हें बताना कि आप क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पर। आप इक्वल गिव एंड टेक्स पर बिलीव करते हो और जब सामने वाला उसी मैनर में रेसिप्रोकेट करता है तो तभी मैं बनी रहती हूँ, वरना फिर मेरी डिग्निटी का सवाल है, मेरी सेल्फ वर्थ का सवाल है। मैं ऐसे बने नहीं रह सकती। मैं वॉक अवे भी कर रही हूँ रीजन के साथ। तो जब कभी भी आप वॉक अवे करें तो आप अपने पर्सन को एक तरह से क्लैरिटी देकर वॉक अवे करें कि आप क्या चाहते हो, खास करके इन वाले मैस्कुलिन्स के लिए। मुझे नहीं पता कि इनकी एनर्जीज ग्रैब हुई हैं और इनको शायद आपके एंड से क्लैरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए हम कुछ कार्ड्स पिक करते हैं। लाइफ जर्नी एंड ट्रस्ट की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट इज राइट फॉर यू। तो यही तो बात है यहाँ पर। ये जर्नी आपके माइंड से नहीं चल सकती। आप क्या सोच रहे हो, आप किस तरह से मतलब यहाँ पर कैलकुलेटिव बन रहे हो या अपना दिमाग लगाए जा रहे हो, तो ऐसा ये जर्नी है ही नहीं। बल्कि ये जर्नी आपकी इनर नोइंग्स पर बेस्ड है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका मतलब हायर सेल्फ आपको कहाँ पर ले जा रहा है। इवन एक इनर कंपास होता है हमारे अंदर, एक अपनी ही नेविगेशन होती है। अगर कोई मोड़ आ गया तो आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं मुड़ना है, मुझे सीधे ही चलना है, इस तरह से। तो वो जो इनर कंपास है उसको हमेशा आप ऑन रखें। एंड फॉलो योर स्टार का मतलब यही है कि जस्ट डू वॉट एवर गाइडेंस यू आर गेटिंग रिसीव्ड बाय द यूनिवर्स, बाय योर आर्कएंजल्स, या इवन आपको पता हो जाता है। मतलब जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइंड हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ बढ़ना है। तो एग्जैक्टली वही पाथ आपको फॉलो करना है, जो भी आपका इनर सेल्फ या फिर आपकी इनर नोइंग आपको ले जा रही है, वहीं पर बढ़ना है। तो आप सही बढ़ रहे हो। और ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है, बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड टू डील द इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ, फॉरवर्ड calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you। तो ट्रस्ट रखना है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो जर्नी है कठिन हो गया है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो इन चैलेंजेस से हमें डरना नहीं है और ये ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, गॉड पर, यूनिवर्स के प्लान पर, कि आपके साथ इवेंचुअली वो सब कुछ तय होगा जो भी डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किया है। क्योंकि द अल्टीमेट पावर इज डिवाइन और डिवाइन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। तो डिवाइन ने यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दिया है सब कुछ। आपकी लाइफ में जो भी होना है, बस उस डिवाइन प्रोसेस पर विश्वास रखें, यूनिवर्स के प्रोसेस पर विश्वास रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके लिए बनी हुई हैं वो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, उस तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको तो ये लगने लगेगा, अच्छा इतनी छोटी प्रॉब्लम थी, इतनी जल्दी रिजॉल्व हो गई, मैं खामखा ही इतना परेशान हो रही थी, इस तरह से आपको भरोसा रखना है कि सब कुछ अंत में सही हो जाएगा। फाइन। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जरूर पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।